बड़े बहादुर महुबा वाले हो जिनका पार को ना पाए। छत्री कुलमावी जन्मे हैं उनसे कांप रहा संसार। वीर मोहबिया बहुलाय करें शंका करें काल की नाय। खट 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 तेगा बाजे बाजे छपक छपक तलवार। चले नब्बी और गुजराती ऊना चले बिलायत क्यार। वीर मोहबिया जौलाय करे जुबना आसमान का जाए। गुरुजी ने कहा काजल जा तो रही हो तुम लेकिन कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन मैंने कहा गुरुजी अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर करके दिखाऊंगी। और फिर 7th स्टैंडर्ड से आज मैं ग्रेजुएशन में हूँ और जो हूँ आप सभी के सामने हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी के बीच में परिचय की मोहताज नहीं हूँ। यही मेरे लिए गर्व। जनपद के हरचंदपुर ब्लॉक के रहवा गांव में आज दिनांक को रहवा गांव के पूर्व प्रधान महेंद्र विक्रम सिंह उर्फ डप्पू सिंह के तरफ से कड़कड़ाते ठंड को देखते हुए हजारों की संख्या में कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया। ना मंच की चाह ना दिखावे का ताज, आला के सुर में छुपा है वीरों का सम्मान। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के राहवा में है और राहवा में मेरी मुलाकात होती है आला गायिका काजल सिंह की। अब हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आल्हा का जब नाम आता है तो लल्लू वाजपेयी आला सम्राट का नाम सबके जुबा में आ जाता है। इनके गुरु राजकुमार पांडे जिनकी ये शिष्या हैं, आल्हा गायन में उन्होंने हर एक मुकाम हासिल किया। आज हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैडम नमस्कार, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने आल्हा गायन की शुरुआत कहाँ से की? आल्हा गायन की शुरुआत मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी और कहानी बहुत बड़ी है बट मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि बसंत पंचमी जो अभी हमारे बीच में आने वाली है 23 तारीख को, इसी बसंत पंचमी के कार्यक्रम के आयोजन में मैं सिर्फ कविता का पाठ करने के लिए गई थी। और उसी कार्यक्रम में मेरी जो मम्मा हैं वो अब नहीं है इस दुनिया में बट वो मध्य प्रदेश की हैं। तो जब वो वहाँ से आती थी तो बुंदेलखंडी आल्हा की कैसेटें लाया करती थी। मध्य प्रदेश में मैहर आप जानते होंगे। जी जी। तो जब मैं उन सीडियों को सुना करती थी तो ऐसा लगता कि मैं गा सकती हूँ, तो मैं उनको गुनगुनाया करती थी। तो उसी स्टेज पे मेरे पापा ने कहा कि जो तुम सीख रही हो उसे गाओ। और मैंने 2 लाइन बस वहीं स्टेज पे गाया। और मेरे जो गुरुजी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय राजकुमार पांडे जी, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा काजल तुम कर सकती हो। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम आल्हा गाओगी और एक दिन बहुत नाम रोशन करोगी। मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद जो हमारे गुरुजी थे वो मदिरा का सेवन करते थे तो मुझे उनका घर नहीं जमा, मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद गुरुजी ने कहा काजल जा तो रही हो तुम लेकिन कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन मैंने कहा गुरुजी अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। अच्छा, उद्देश्य नहीं था मेरा कुछ आल्हा गाने का, ना कुछ सोचा था मैंने। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर सकती हो तो फिर ये हुआ कि अब मुझे करना है। अब ये चीज़ मुझे करना है और करके आगे बढ़ना है। और फिर 7th स्टैंडर्ड से आज मैं ग्रेजुएशन में हूँ और जो हूँ आप सभी के सामने हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी के बीच में परिचय की मोहताज नहीं हूँ। यही मेरे लिए गर्वान्वित है। काजल जी, आल्हा गायन के दौरान ऐसी 4 लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपको सबसे अच्छी लगती हो और मंच के दौरान आप उनका ज्यादा उपयोग करती हो। बड़े बहादुर महुबा वाले वो जिनका पार को ना पाए। छत्री कुलमावी जन्मे हैं उनसे कांप रहा संसार। वीर मोहबिया बहुलाय करें शंका करें काल की नाय। खट 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 तेगा बाजे बाजे छपक छपक तलवार। चले नब्बी और गुजराती ऊना चले बिलायत क्यार। वीर मोहबिया जौलाय करे जुबना आसमान का जाए। आप सुन रहे थे काजल जी हैं। काजल से और भी सवाल पूछने का प्रयास करता हूँ और जानने की कोशिश करूँगा। काजल जी, गायिका के दौरान जब भी आप आला गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी निरंतर, सबसे बड़ा संघर्ष और चुनौतियाँ क्या थी? अपने जब दुश्मन बन जाते हैं तो इससे बड़ा संघर्ष और चुनौतियों से बड़ा जीवन कुछ नहीं होता है। मैंने अपने स्ट्रगल लाइफ में जिन जिन लोगों से उम्मीद रखी वो मुझे नहीं मिली। और उस दौरान जब मुझे अकेले चलना पड़ा तो अभी ये समझ में आ गया कि करियर से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं है। अपने लिए जियो,
अपना नाम रोशन करो, जब अपना नाम बनता है तो दुनिया पूछती है, वरना कोई किसी का क्या नहीं लगता है काजल जी, कामयाबी के पीछे बड़ा संघर्ष? बहुत बड़ा संघर्ष रहा, और कई चेहरे भी मेरे सामने आए, कई अपने थे जो पराये हो गए, कई पराये अपने बन के मेरे साथ आए। तो मैं ये कहूँगी कि वक्त कभी भी किसी का बदल सकता है, और संघर्ष इंसान को करते रहना चाहिए, कामयाबी ज़रूर एक ना एक दिन उसका साथ देती है। आप सुन रहे थे, काजल जी हैं, बड़े बेबाक अंदाज में अपने बारे में बताया, क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे संघर्ष छुपा होता है। जब व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो लोगों को उसके संघर्ष नहीं दिखते, लेकिन असलियत यही है कि जब भी लोग कामयाबी की सीढ़ी दर सीढ़ी फांदते हैं तो उनके पीछे कड़ा संघर्ष होता है। वो ऐसे ही नहीं कामयाबी की मंजिल फांद लेते, उनके पीछे एक कड़ा संघर्ष होता है। काजल जी ने अपने बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। अब रायबरेली जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी द्वारा आल्हा जो गायन किया जाता है, लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, तमाम इनके द्वारा जो भी प्रस्तुति की जाती है लोग समझते हैं, देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। जिस बेबाक अंदाज में ये आल्हा गायन करती हैं, अब इनसे एक बार हम और सुनना चाहें, कुछ 2 लाइनें और काजल जी आल्हा के प्रति आल्हा की। कहा गया है आल्हा के लिए कि नगर महोबा सब लायक है, कमती कौनो बात मानाए, ओ खम्ब 88 का बंगला है, 12 द्वार बनी चौपार, बड़े बड़े योद्धा बंगलम बैठे, टिहुना धरे नगन तलवार, बैठी हाड़वा और जादवा, बैठे मैनपुरी चौहान। बहुत ही अच्छा आल्हा गायन करती हैं काजल जी। आप लोग इनके चैनल, आप एक चैनल भी है सोशल मीडिया पे, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो आल्हा सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आपका आल्हा। काजल सिंह आल्हा गायक रायबरेली के नाम से मेरा फेसबुक चैनल है, और काजल सिंह ऑफिशियल से भी आप सर्च कर सकते हैं। कई ढेर सारे पेज हैं, कई लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं, डालते रहते हैं, बट जो मेरा पर्सनल चैनल है काजल सिंह ऑफिशियल रायबरेली, आप सर्च करेंगे, आपको आल्हा, जागरण, लोक गायन, अन्य कार्यक्रमों की सारी डिटेल्स मेरे कार्यक्रम पेज पे मिलती रहेंगी। तमाम दर्शकों से यस न्यूज यूपी के जरिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि काजल सिंह के पेज पर जाके फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे यस न्यूज यूपी, हर कदम सच के साथ, जनता की आवाज़।